हेलो एवरीवन, कोकाटा क्लास में आपका स्वागत है। और सर्वप्रथम कोकाटा क्लासिक की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो उसी के साथ करते हैं शुरू। आज हम बाल विकास के सिद्धांतों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं बाल विकास के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पहला सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसमें क्या होता है, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति के अनुरूप के विकास की प्रतिमान का अनुसरण करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मनुष्य हो गया और हाथी हो गया, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा सिद्धांत नंबर 2, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। यह हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत, मतलब इसमें विकास दो तरह से होता है। एक होता है सिर से पैर की तरफ और दूसरा होता है हमारा मध्य क्रम से शुरू होकर बाहर की तरफ। तो देखते हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी यानी सेफेलाकोडियल कहते हैं। मतलब जब हमारा विकास सिर से पैर की ओर होगा तो हम इसे सेफेलाकोडियल या मस्काधोमुखी कहेंगे। और दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो ये समीप दूर विमुख यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। अतः ये कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। कहने का मतलब ये है कि विकास जो है वो क्रम से होता है। और मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था, जब वृद्धि और विकास पढ़ाया था, तो उसमें ये बताया कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। और ये क्रमिक होता है, परिमाणात्मक होता है, गुणात्मक होता है, लेकिन वृद्धि जो है कुछ समय के बाद रुक जाती है। अब आता है हमारा अगला सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या है, प्रकाश कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया, विकास, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति मंद व तेज गति हो सकती। मतलब कहने का यह है कि विकास वह प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और इसकी गति कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन ये चलेगा हमारा जीवन पर्यंत। ये विकास की मतलब जो निरंतरता का सिद्धांत है उसकी ये। अब बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो विकास है वो सदैव या हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। फॉर एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले विकास जो होता है हमारा, बच्चा पहले उठता है, मतलब उठना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा, उसके बाद दौड़ेगा। मतलब विकास जो हमारा वो क्रमिक होता है, क्रम से होता है। पहले उठना, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना, ये सब एक क्रम से होती है सारी चीज़ें। अगला है हमारा पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिकेटेबिलिटी। ये पूर्वानुमान का सिद्धांत है। इसमें क्या है कि हम विकास का जो है पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि इस चीज़ का विकास इतने समय में हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। विकास का पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। अभी मैंने बताया था कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं पहले ही
कि विकास किस दिशा में कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। अब आता है हमारा अगला सिद्धांत। अगला है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। इसमें क्या है, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। मतलब जो बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादातर एकांत पसंद होता है, तो हम उसे एकीकरण कहते हैं। मतलब एकांत माहौल पसंद होता है बच्चों को अधिकतर। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। कहने का मतलब यह है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो अपने हाथों को, दोनों को, पैरों को इस तरह सबसे बल एक साथ लगाएं या सबको इकट्ठा करके कोई कार्य करें तो हम उसे एकीकरण कहेंगे। अब आता है हमारा अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत है हमारा व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत है। तो इसमें क्या है, बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। कहने का मतलब यह है कि विकास सबका होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी का विकास पहले हो जाता है, किसी का बाद में। तो ये एक प्रक्रिया, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर बताया है कि किसी का विकास पहले हो जाता है और किसी का बाद में होता है। अब आता है हमारा अगला सिद्धांत। अगला हमारा वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सस लीनियर एडवांसमेंट। यानी विकास कभी रेखीय नहीं होता। कहने का मतलब यह है, वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती। मतलब कहने का यह है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है और ना ही सीधी रेखा में चलता है। केवल उसकी गति तेज अथवा धीमी हो सकती है, लेकिन कभी विकास सीधी रेखा में और रेखीय में नहीं होता है। अब आता है हमारा अगला सिद्धांत। इस वीडियो का अंतिम सिद्धांत है ये। तो अंतिम सिद्धांत है हमारा अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। ये सिद्धांत लास्ट है इस वीडियो का, तो देखें इसमें क्या है। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारा फिजिकली मतलब शारीरिक विकास हो जाए, बौद्धिक यानी मेंटली विकास हो जाए हमारा, संवेगात्मक जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, इमोशंस के हाव भाव उनका विकास, सामाजिक जो समाज में अच्छी बुरी बातें बहुत सारी चीज़ें हैं उनको हमें कि हम डिसीजन ले सकें कि ये चीज़ गलत है या सही है, और सही बातों को ठीक से एडॉप्ट कर सकें। तो अगर इन चीज़ों का विकास निर्भर करता है, और अन्य प्रकार के विकास भी हैं जो कि हमारे इन चीज़ों का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, होली की एक बार फिर शुभकामनाएं आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको कमी दिखाई दे तो मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं अपनी कमी को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण मेरी आवाज़ जो है आपको ठीक से नहीं आ रही होगी, तो आशा करता हूं कि आपका रेस्पॉन्स मिलेगा। जय हिंद,